भारत ही नहीं पूरा विश्व आजकल डेंगू की चपेट में है। डेंगू के अनेकों मरीज बीमार हो रहे हैं। डेंगू से लोग ग्रसित हैं, तमाम उनके कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, जिसमें डेंगू ठीक होने के बाद भी मरीज अपने आप को ठीक नहीं पा रहा है। उसमें मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, स्प्लेनोमेगाली, हेपेटोमेगाली, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी रह जा रहे हैं। डॉक्टर्स हैरान हैं कि कौन सा वेरिएंट, कौन सा वायरस नया डेवलप हो गया, जिसको जान करके डॉक्टर अपने ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें, क्या ना करें, तमाम रिसर्च हो रहे हैं। विश्व के अनेकों देश रिसर्च किए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। और भारत का एम्स जो सबसे बड़ा संस्थान है, वो भी अपना रिसर्च कर रहा है। इस रिसर्च में मैं इस समय हूँ मुखातिब गोरखपुर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर के साथ, जिन्होंने बताया कि कौन सा वेरिएंट है जो तमाम कम्युनिकेशन पैदा कर रहा है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि मरीजों को किस तरह से हम लोग बचाएं और क्या करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो डेंगी फीवर है, जो आजकल आप देखेंगे कि मच्छरों के काटने के कारण होता है। इन्फेक्टेड मच्छर जो होते हैं, जो ऑलरेडी जिनके अंदर डेंगू के वायरसेस हैं, और जब वो आपको काट लेते हैं तो आपको भी डेंगू हो जाता है। और डेंगू के आजकल डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स आपको देखने के मिलेंगे, जैसे कि आपको फीवर जो ज़्यादातर केसेस में होता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो है जॉइंट पेन, जिसके लिए मरीज ज़्यादातर समय आता है फीवर और जॉइंट पेन लेके। और एक जो इसका एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो है डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें हेमरेजेस हो जाती हैं हमारे शरीर में। खून जो है नलियों से निकल के बाहर आ जाता है। और ये जो खून है, ये जब जमा हो जाता है शरीर में, उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए शरीर के किसी अंग में आपका वो हेमरेज हो गया, चाहे जॉइंट में हुआ है या ब्रेन में हुआ है या कहीं पे भी, तो उससे डेंगू हेमरेजिक फीवर में ये जो खून के थक्के जो जमा हो जाते हैं, उसके कारण आपको कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं या मरीज को परेशानी हो सकती है। और डेंगू फीवर के लिए जो सबसे सिंपल उपाय है, सबसे पहले तो हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जहाँ तक हो सके हम जो डेंगू मच्छरों द्वारा जैसा फैलता है, तो हम अपने घर पे और अपने आसपास के वातावरण में इस चीज़ की कोशिश करें कि मच्छरों से जितना ज़्यादा बच सकें। और मस्कीटो ब्रीडिंग साइट्स होती हैं, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जो मच्छर के जितने भी तरीके होते हैं जिनसे बचा जा सकता है, घर के अंदर जो है आपको मच्छरदानी लगानी है या ओडोमॉस लगाना है या फिर छिड़काव करना है और अपने घर के आसपास के एरिया को नीट एंड क्लीन रखना है। ये तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल चीज़ें हो गई कि एनवायरनमेंट में कैसे क्लीन रखना है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपको डेंगू हो जाता है और आपको फ़ीवर है और किसी भी तरह का फ़ीवर अगर आपको लगता है, तो हमारी एक आप सबसे गुज़ारिश है कि आप कृपया करके जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें और अपना डेंगू के लिए टेस्ट कराएँ। और इन केस अगर डेंगू टेस्ट में पॉज़िटिव आ जाता है, तो सबसे पहले आपको फ्लूइड इंटेक जो है वो आपको जैसे डॉक्टरी सलाह के द्वारा मेडिसिन तो लेंगे ही लेंगे। साथ ही साथ हमारा ये भी निवेदन रहेगा कि अपने फ्लूइड्स जो हैं, जो आप रेगुलर पानी पीते हैं और खाना जो भी नॉर्मल आपका जो आपके शरीर को, आपके वाइटल्स को सही रखने में मददगार है, तो उसमें सबसे पहला चीज़ होता है फ्लूइड। और जैसे कि हम लोग डेंगू में देखेंगे कि डेंगू के जो वायरस जब भी इन्फेक्ट करता है, तो हमारी जो खून की जो नलियाँ होती हैं, उस खून की नलियों में परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब खून से प्लाज़्मा रिस के बाहर आ जाता है, जिससे खून कई बार गाढ़ा हो जाता है और ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसे हम लोग बात कर रहे हैं कि डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर। तो बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमारे ये खून की नलियों में या तो प्लाज़्मा बाहर निकलने से इंक्रीज़ परमिएबिलिटी के द्वारा हो सकता है या हेमरेज होने से हो सकता है। तो आपका बेसिक जो हमको प्रिकॉशन लेना है वो मच्छरों से बचने की, फ्लूइड इनटेक अपना नॉर्मल रखना है, बेड रेस्ट लेनी है। और जो पैरासिटामोल, जैसे अगर डॉक्टरी सलाह पे जाएँगे तो डॉक्टर्स जो आपको बताएँगे उसी तरह से हमें मेडिकेशन लेना है। सीवियरिटी के हिसाब से हो सकता है कि डॉक्टर आपको सलाह दें कि आपको आईवी फ्लूइड चलाया जाए, ना कि ओरल। तो वो आप जो डॉक्टरी परामर्श के द्वारा आप दवाई हमेशा डॉक्टरी परामर्श के बाद ही लें, क्योंकि कुछ-कुछ दवाइयों से ब्लीडिंग हो सकती है ज़्यादा, एग्रेसिव हो सकती है, तो वो उससे हम बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो हमको ध्यान रखने योग्य है कि डेंगू टेस्ट पॉज़िटिव आने पे
ज़्यादातर केसेस जो हैं वो हॉस्पिटल में ही ट्रीट होते हैं और डॉक्टरी सलाह के अंतर्गत उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और आजकल जो हम आपको बता रहे वेरिएंट जो हम लोगों ने अभी हाल ही फिलहाल में हम लोगों ने कुछ रिसर्च की है, अ, उसके बारे में हम ये जानकारी देना चाहते हैं आपके 10 हमारे कुछ देश थे जहाँ पे ये रिसर्च हुई हैं, उनका हमारे यहाँ के लोगों ने और कुछ 31 टोटल डॉक्टरों की टीम है जिन्होंने इसका मेटा एनालिसिस किया है। और ये 2500 के ऊपर है मरीज़ डेंगू के जिनके ऊपर ये मेटा एनालिसिस हुआ। और मेटा एनालिसिस जो ये सारी रिसर्च का एक निचोड़ जो निकला था उसमें ये पाया गया कि जो डेंगू के मरीज़ हैं उसमें ये जो मायोकार्डिटिस मतलब जो हमारा हार्ट की मसल्स होती है वो भी हमारी कहीं न कहीं उसमें कुछ इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे कि आजकल जो कुछ रिसर्च आई हैं उसमें ये बताया गया है कि किसी-किसी के शरीर में डेनवी करके डेंगू वायरस के अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी होती हैं। तो जब ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर मच्छर काटने से आता है, तो कई बार वो एंटीबॉडी पहले से ही हमारी बॉडी में है, तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी और वो रिएक्शन करके आपके शरीर में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, चाहे मायोकार्डिटिस है और भी, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस उसके द्वारा हो जाती है, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो खून की नलियाँ हैं, उसमें से आपका प्लाज़्मा लीक करना शुरू कर जाता है और भी आपके कुछ कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स, जो कि आपके शरीर के इन जगहों पे डिपॉज़िट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे जो ये नए-नए जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं या इतनी नई-नई चीज़ें जब मायोकार्डिटिस पहले नहीं हुआ करती थी, जो कि आजकल के